हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 6 की गणित की वर्कशीट 25। तिथि है 22 दिसंबर 2020 और आज का हमारा टॉपिक है दशमलव संख्याओं को जोड़ना। तो हमने दशमलव संख्याओं को भिन्न में, भिन्न को दशमलव संख्या में और समान दशमलव संख्याएं ये सब सीख लिया। अब हम देखेंगे इन संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं। तो शुरू करें। शबाना अपने दोस्तों के लिए 2 उपहार खरीदने के लिए बाजार जाती है। एक उपहार में उसे ₹2.35 की छूट मिली और दूसरे उपहार में 3.56 यानी ₹3.56 की छूट मिली। उपहारों पर कुल मिली छूट का पता लगाएं। अब जहां ये शब्द कुल यूज हो जाता है ना, इसका मतलब हमें वहां पे क्या करना है, जोड़ना है, प्लस करना है। तो देखते हैं। पहले उपहार पर छूट 2.35 और दूसरे उपहार पर छूट 3.56। तो जब हम दशमलव की जमा करते हैं, उन्हें जोड़ते हैं, तो सबसे पहला रूल तो ये है कि अंक के नीचे अंक होना चाहिए और दशमलव के नीचे दशमलव। यानी अगर हमने 2.35 लिया है और हमें जोड़ना है इसमें 3.56, तो दशमलव के नीचे दशमलव हो, ये 3.5 और ये आ गया 6। अब बस इन्हें जैसे हम जोड़ते हैं उसी ढंग से जोड़ेंगे। 6 और 5 11, यहाँ 1 चला गया हमारा हासिल में, 3 और 5 8, 8 में 1 जोड़ा 9, दशमलव के नीचे दशमलव, और 2 और 3 हो गया 5, यानी कितने रुपए की छूट मिल गई, ₹5.91 की। तो है ना ये आसान जमा करना। बस ध्यान ये रखना है अंकों के नीचे अंक और दशमलव के नीचे दशमलव। अब देखें आगे क्या है। आगे है जैसे हमें जोड़ना है अब 1.452 में 1.3, इनको जोड़ना है। तो सबसे पहला काम कि इसे समान दशमलव बनाते हैं। समान दशमलव हमने बताया था ना कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या जो है वो समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर कितने अंक है, 1 2 3 और यहाँ सिर्फ एक ही अंक है, तो यहाँ पर हम 2 0 लगा देंगे तो अंकों की संख्या समान हो गई। अब बस जोड़ दो 1.452 और 1 दशमलव के नीचे दशमलव 3 0 0। बस अब जोड़ना है। ये आ गया 2, ये 5, ये 7 और ये 2, तो उत्तर आ गया 2.752। हो गया ये हल। तो अब जो हमने सीख लिया, अब उसके आधार पे हम करेंगे प्रश्न हल। तो अब देखें सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में प्रत्येक का योग ज्ञात कीजिए। योग का भी मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो पहला प्रश्न 0.07 में 2.61, तो ये तो पहले ही समान दशमलव है, दोनों में दशमलव के बाद बराबर अंक है। तो हमने लिखा 0.07 और इसके नीचे लिख दिया 2.61। देखो दशमलव के नीचे दशमलव। अब इसे जोड़ देते हैं, 7 और 1 8, ये हो गया 6 और ये 2, उत्तर आ गया 2.68। तो ये हमारा ए पार्ट हो गया। अब बी देखो, 23.26 और 65.11, ये भी समान दशमलव पहले से ही है। तो अब 23.26 65.11, इन दोनों को जोड़ा, 6 और 1 7, 2 और 1 3, दशमलव के नीचे दशमलव, ये भी 8 और ये भी 8। हो गया हल। अब देखते हैं सी पार्ट, 250.033, 63.99। अब यहाँ पर हैं 3 अंक और यहाँ हैं 2 अंक, तो समान दशमलव बना दो, दे दो 1 0। हो गए इस पे भी 3। अब हम इसे जोड़ देते हैं, तो ये हो गया 250.033, 63 दशमलव के नीचे दशमलव 990, और अब इसे हम जोड़ देंगे। ये आया 3 9 3 12, 1 गया हासिल में, 9 और 1 10, ये दशमलव, यहाँ 1 गया हासिल में, यहाँ आ गया 4, ये 6 5 11, फिर 1 हासिल में, तो 2 और 1 3, तो 314.023, उत्तर आ गया। अब देखो डी पार्ट। डी पार्ट में 123.321 और 0.123, तो समान दशमलव है, यहाँ भी 3 अंक है और यहाँ भी 3 अंक है। तो अब लिखते हैं हम 123.321 और 0.123, कर दे जमा इसे, ये 4, ये 4, ये भी 4 और ये दशमलव 3 2 1, यानी 123.444, उत्तर आ गया हमारा। अब देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या है,
नेहा मक्कड़ ने गणित की पुस्तक के लिए रुपए 85.45 और विज्ञान की पुस्तक के लिए रुपए 105.99 खर्च किए। नेहा मक्कड़ द्वारा खर्च की गई राशि ज्ञात कीजिए। यानी नेहा कक्कड़ ने कुल कितनी राशि खर्च की। तो अब देखते हैं नेहा मक्कड़ ने कितना खर्च किया। सबसे पहले है गणित की पुस्तक पर उसने कितना खर्च किया। तो गणित की पुस्तक पर खर्च, तो वो है हमारा, कितनी राशि है वो है रुपए 85.45। इसी प्रकार विज्ञान की पुस्तक पर कितना खर्च किया। विज्ञान की पुस्तक पर खर्च है रुपए 105.99। तो अब हमें क्या चाहिए, कुल खर्च की गई राशि। तो कुल खर्च राशि हमें ये चाहिए। तो बस इसे जोड़ देते हैं। 9 और 5 14, एक हासिल में गया। 9 4 13 और 1 14, दशमलव के नीचे दशमलव, एक फिर हासिल में गया। 5 और 5 10 और 1 11, ये हासिल में। 8 और 1 9 और ये आ गया 1, यानी रुपए 191.44। है ना आसान दशमलव की जमा। तो इसी प्रकार के और प्रश्नों का अभ्यास कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।